अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपकी दुर्दाना रहमान ऑफिशियल से आपसे हमेशा बातचीत करती हैं और मैं ये समझती हूँ कि आप लोगों ने मेरी इतनी हौसला अफजाई की, इतनी मोहब्बतों से नवाजा कि पिछले दिनों में जो हादसा हुआ उसके बावजूद आप लोगों के कहने पे, आप लोगों की फरमाइश पे आप लोगों ने मुझे दोबारा यूट्यूब पे इन होने का कहा कि आप आएँ, हम आपको देखना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि ये आपके प्यार के लिए मैं दोबारा हिम्मत करके अपने इंटरव्यू करवा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं बिल्कुल टूट चुकी थी और मुझ में ताकत भी ख़त्म हो गई थी और आप समझ सकते हैं इस जज्बे को। तो लेकिन उसके बावजूद भी मैंने हिम्मत और आपकी मोहब्बतों के सहारे में इतनी ज़्यादा हिम्मत करके मैंने आप लोगों के साथ तकरीबन काफ़ी दिनों से मैं इंटरव्यू कर रही हूँ। तो दोस्तों, हम लोग पिछले दिनों में कुछ बातें कर रहे थे कि जो पाकिस्तान में फ़नकार होते हैं उनके बारे में, तो उनको मैं लाइव भी आपसे मिलवा देती हूँ। कुछ लोग जो होते हैं, कोई कराची में है, कोई बाहर है, कोई किधर है, तो उन लोगों के साथ मुलाकात कम ही होती है। तो लेकिन फिर भी उनका ज़िक्र, उनके हवाले से बातचीत होनी चाहिए ताकि उनकी हर आदत का आपको पता हो, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सभी आर्टिस्टों के साथ काम किया। माशाल्लाह मेरी अपनी सर्विस इतनी हो गई है कि मैं माशाल्लाह सभी नए पुराने आर्टिस्टों के साथ काम किया। तो आज मैं जिनका ज़िक्र कर रही हूँ वो हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े फ़नकार, बड़े सुलझे हुए, बड़े समझदार और बड़ा अच्छा काम करने वाले। उनका नाम है मुस्तफ़ा कुरैशी साहब। हमेशा मैंने उनके साथ बहुत सारी फिल्में की, क्योंकि एक दौर था सुल्तान रही, मुस्तफ़ा कुरैशी, अंजुमन दुर्दाना रहमान या मुमताज़ दुर्दाना रहमान, यानी मैं हर उसमें आ जाती थी कि मेरा कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ उनमें मेरा पैर बन जाता था। तो मुस्तफ़ा कुरैशी साहब बहुत मंझे हुए अदाकार और बड़ा अच्छा उनका बोलना, काम करना, और एक इनका एक स्टाइल था कि उन्होंने अपने टाइम पे आना है और वो आके पहले अपने करैक्टर को सुनते थे, सब्जेक्ट सुनते थे, फिर उस पर सारा प्रॉपरली फोकस करके काम करते थे। आजकल तो हम लोग ये हैं कि जी इधर से आए, हाँ जी क्या करना है जी, ये सीन बोल देना आपने, ठीक है जी हमने बोल दिया। लेकिन पहले जो आर्टिस्ट थे वो प्रॉपरली अपने सीन को देख के, अपनी कहानी को सुन के, अपने उस मयार के साथ काम करते थे जो सदियां देखे ना आप, आज भी सुल्तान रही और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब को नहीं भूले होंगे, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है। वो तो माशाल्लाह मुस्तफ़ा कुरैशी साहब तो अभी भी काम कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, सलामत रखे। और मेरी उनके साथ ऐसी हीरोइन, पहली फिल्म थी पंजाबी की गोगा, तो उनकी मैं आपको कुछ झलकियाँ भी और कुछ गाने का भी दिखाऊंगी। और उसके अलावा फिर मैंने उनके साथ बहुत सारी फिल्में की। यूनुस मलिक साहब की एक फ़िल्म मैंने जर्नैल सिंह की, फिर आंधी और तूफ़ान की, फिर और बहुत सारी कुछ मस्ती खान, मैंने उनके साथ मेरा ख्याल है कि 15-20 फिल्में की हैं एज ए हीरोइन। और वो पंजाबी का तो वो कहते हैं ना, सुल्तान रही, मुस्तफ़ा कुरैशी, अंजुमन दुर्दाना रहमान या मुमताज़ दुर्दाना रहमान, तो वो मैं हर कैटेगरी में चल जाती थी। तो उनके साथ भी मैंने बहुत काम किया। तो एक दफ़ा का सीन मुझे याद आ रहा है कि एक फ़िल्म थी सिलसिला, असलम डार साहब की, उसमें सुल्तान रही, मुस्तफ़ा कुरैशी, अंजुमन और मैं थे। तो उसमें एक मेरा सीन था कि वो बड़ा ट्रेजिडी सीन था कि वो उसके माँ बाप को गोली मार देते हैं और वो जिससे प्यार करती है उसको भी गोली मार देते हैं। तो बड़ा ट्रेजिडी सीन है, ये चीखती है, रोती है, चलाती है, कोई इसकी नहीं सुनता, तो ये एंड द एंड पागल हो जाती है। तो वो बड़ा मुश्किल रोल था और वो फ़िल्म अगर आपको मौका मिले तो वो भी सिलसिला फ़िल्म नेट पे है, आप ज़रूर देखिएगा। तो उस फिल्म में मेरा बड़ा मुश्किल रोल था और मुझे याद है कि एक दिन मुझे मुस्तफ़ा कुरैशी साहब मिले, क्योंकि पहले ऐसा भी होता था कि डबिंग लहदा भी आर्टिस्ट कर लेते थे। अगर फ़र्ज़ करें डेटें मैनेज नहीं होती थी, मतलब कुरैशी साहब के पास डेट नहीं है तो मेरी है, तो मैंने अपनी अलग डबिंग कर ली है, उन्होंने आके अलग कर ली है, ताकि टाइम बचता था, काम भी जल्दी तेज़ी से होता था। तो मुझे याद है एक दिन मुझे मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने कहा, दुर्दाना
यार तुम्हारा सीन देखा है सिलसिला का, क्या तूने परफॉर्म किया है, मैं तो रो पड़ा वो सीन देख के। और उन्होंने मुझे जब दाद दी, मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे इतना अच्छा लगा, मैं इतनी खुश हुई कि ये मेरा एवॉर्ड है कि एक सीनियर आर्टिस्ट, बड़े आर्टिस्ट, बहुत बड़ा मुकाम था उनका, बहुत बड़ा नाम है उनका, तो वो मुझे अदनी को इतनी तारीफ़ करके कह रहे हैं। तो आप यकीन करें मैं खुशी से ना मेरी अजीब सी कैफियत हो गई। अब मैंने कहा मुस्तफ़ा कुरैशी सही बात कह रहे हैं, आप सच कह रहे हैं। कहते अरे भी मैं डबिंग पे गया तो साइलेंट तो आपका चल रहा था, मैं डब कर रहा था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, तुमने बहुत अच्छा सीन किया। तो ये समझ लें कि अगर सीनियर आर्टिस्ट आपको दाद दे रहा है, वो आपका किसी अवार्ड से कम नहीं। और मैं तो ट्रेजिडी सीन वैसे भी माशाल्लाह अपने मुंह से तो नहीं कहना चाहिए। आपने मेरी फिल्म अनोखा दाज, इश्क नचावे गली गली, नौकर ते मालिक, दिलां दे सौदे, बहुत सारी फिल्में ऐसी देखी जिनमें मैंने बहुत से ट्रेजिडी रोल किए। और वैसे मैं बड़ी हंसमुख हूँ, हर वक्त मैं हंसती रहती हूँ, मजाक करती रहती हूँ, इंजॉय करती रहती हूँ। और जब कोई मेरा ऐसा सीन आ जाए तो फिर उस पर मैं जब ऐसा अपना फेस बनाती हूँ और ऐसा रो के दिखाती हूँ तो लोग सेट पे भी मुझे क्लैप करना शुरू कर देते हैं, और साथ बाज़ लोगों के तो आंसू भी निकल आते हैं। तो ये था हमारा काम, जिसको हम कहते हैं नकली काम, लेकिन हमें असल करके दिखाना पड़ता है। क्योंकि अगर हम नकली को असली करेंगे तो आप लोग रोएंगे और आप लोग पसंद करेंगे। तो हमेशा मैं ये कहती हूँ कि नेचुरल अदाकारी करनी चाहिए, उसमें इंसान जो है ना, वो उसकी जो अंदर की काबिलियत है ना, वो आवाम के सामने आती है। अगर आप आर्टिफिशियल को काम करते हैं तो वो आर्टिफिशियल ही होता है। तो जब आप नेचुरल अपना सीन पढ़ के, अपना सीन समझ के, उसका मकसद समझ के जब आप परफॉर्म करते हैं तो फिर वो जो निखार उसमें आता है, वो फिर क्या बात है। तो इसी तरह दोस्तों, इंशाल्लाह ताला जो आर्टिस्ट हैं हमारे पास, उनकी बातें उनके सामने बैठ के, उनका ज़िक्र, उनके इंटरव्यू उनके सामने किए जाएंगे। जो लोग कराची में हैं या इधर उधर हैं तो इंशाल्लाह ताला उनके मैं आपको ऐसे सुनाऊंगी कि मेरे साथ ज़िंदगी में कैसे कैसे वाक़यात पेश आए और कैसे कैसे लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की। कई लोगों ने मुझे बहुत डिसहार्ट किया, कई लोगों ने मुझे कहा जी इसकी आवाज़ नहीं अच्छी, ये तो इसका ये स्लिम नहीं है, बहुत अजीब है, ये इसका ये है वो है। आपको पता है अच्छा बुरा हर जगह पे लोग कहते हैं, लेकिन मैंने हमेशा अपने काम के साथ इंसाफ किया। मुझे जो भी करैक्टर मिलता था मैं उसमें खो जाती थी, और मैं ये महसूस करती थी, ये फीलिंग के साथ करती थी कि ये करैक्टर मेरे लिए ही बना है और इसको मैं ही कर सकती हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी और आज का इंटरव्यू, गायबाना इंटरव्यू। तो दोस्तों, आप अपने कमेंट्स में बताइएगा कि मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हैं कि नहीं लग रही। तो बाकी जो आर्टिस्ट मुझे लाइफ मिलता है, खुशी के साथ जो ये कहे कि हाँ जी मैं आपका इंटरव्यू करवाऊँगा, मैं उसका इंटरव्यू करती हूँ। मैं ज़बरदस्ती किसी का इंटरव्यू नहीं करती, क्योंकि हर बंदे की अपनी लाइफ है, पता नहीं वो किस लाइफ में वक्त गुजार रहा है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। हाँ, मैं एक दफ़ा ज़रूर पूछती हूँ मैं आपका इंटरव्यू करना चाहती हूँ, अगर वो खुशी से कह दें हाँ जी ज़रूर वेलकम, तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला उनका इंटरव्यू करती हूँ। अगर वो कोई अपनी प्रॉब्लम बताएं तो फिर मैं बुरा नहीं बनाती, इसलिए कि हर बंदे की ज़िंदगी में कोई ना कोई दुख सुख चलता रहता है। बहुत शुक्रिया आपकी दुर्दाना रहमान। मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ।